फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की इस एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में फिर से हम लोग 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इन 5 एमसीक्यू से बढ़ के हम लोग 10, 15 या 50 एमसीक्यू तक एक क्लास में डिस्कस करें, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके लिए क्लासेस हेल्पफुल हैं, तो मैं निश्चित रूप से आगे और एमसीक्यूज को ऐड करूंगा। तो ये पहला एमसीक्यू पूछा गया एमपीपीसीएस प्री 1998 में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनिए। देखिए, यहाँ पर मैं केवल आपको एक आंसर बताने वाली मशीन की तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, जो चीजें आप भूल चुके हैं उनको रिवाइज कराऊंगा। तो कुछ अवधारणाएं दी गई हैं और हमें बताना है ये अवधारणा किस विचारधारा से जुड़ी है और फिर उनको क्रम से लगाना है। तो पहली बात है, मनुष्य प्रकृति का दास है, ये नियतिवाद ने कहा था। और हम जानते हैं कि सबसे पहली जो अवधारणा थी वो नियतिवादी ही थी। नियतिवादी अवधारणा सबसे पहले आई थी। इसका विरोध किसने किया था? संभववाद ने। संभववाद ने कहा था प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करती है और इसका चयन करता मनुष्य है। यानी कि प्रकृति में बहुत सारे अवसर हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, जल है। अब आप इस जल का उपयोग करके बिजली बना रहे हैं, या फिर कोयले का उपयोग करके बिजली बना रहे हैं, या फिर इनका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, कोयले को केवल आप एक अंगीठी में जला रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो प्रकृति आपको अवसर दे रही है और आप उनका चयन किस अवसर का करते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं, मनुष्य डिसाइड करता है। संभववाद हो गया। मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है, ना ही उसका स्वामी। इस बात को कहा था नवनियतिवाद में टेलर ने। टेलर ने कहा था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या फिर नियो डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत कि हिंदी में कहते हैं रुको और जाओ नियतिवाद, कि प्रकृति जो है सिर्फ मनुष्य को रोककर विचार करने के लिए कहती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि मनुष्य को विकास किस दिशा में करना है। यानी मनुष्य चाहे तो किसी भी दिशा में बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। जैसे कि रोड पर लगा हुआ एक सिग्नल, जब आप सिग्नल पे जाते हैं तो सिग्नल केवल आपको रोकता है, ये नहीं बताता है कि दाएं जाएं या बाएं। उसी तरह से प्रकृति केवल आपको रोकती है कुछ सीमाओं के माध्यम से। जैसे कहीं पे जल कम है, तो प्रकृति एक तरह से आपको रोक रही है, लेकिन आप किस फसल का उत्पादन करेंगे, कैसी कृषि करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। और जैसी आप कृषि करेंगे वैसे ही परिणाम आएंगे। जल कम है, आप फिर भी अगर अधिक जल वाली कृषि करेंगे, गन्ना, धान ऐसी कृषि करेंगे, तो जल्दी ही आपकी भूमि जो है बंजर होने लगेगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। आखिरी बात आती है, मनुष्य मात्र का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। ये समन्वयवाद के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्रम क्या हो गया? नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और समन्वयवाद। ये सही क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर निवास है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कोई नहीं रहता है। तो इसको एक्यूमीन कहा गया निवास वाले स्थानों को, और नॉन एक्यूमीन कहा गया गैर निवासी स्थानों को जहां पर कोई नहीं रहता है। इस चीज को एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन की अवधारणा किन्होंने पहले दी थी, ये क्वेश्चन है। तो यूनानियों ने इस अवधारणा को पहली बार दिया था। अगला क्वेश्चन बुक्स के ऊपर है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बुक किसने लिखी है। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, इसको लिखा है टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन ने। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, इसको ई.सी. सैम्पल ने लिखा है। ज्योग्राफी इन दी 20th सेंचुरी, जी टेलर के द्वारा लिखी गई थी। और मैन एंड नेचर, जी.पी. मार्श की लिखी हुई बुक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपका बुक के बारे में है। अक्सर करके ये देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, 2022 में ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, इस बुक को किसने लिखा? तो जॉन प्ले फेयर ने इस बुक को लिखा था। नाम फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ, जॉन प्ले फेयर ने लिखी इलस्ट्रेशन ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ। और आखिरी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नियतिवाद की अवधारणा का मुख्य अधिवक्ता कौन था? देखिए, ध्यान देने की बात है, यहाँ पर केवल नियतिवाद नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय नियतिवाद की बात हो रही है। और जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का प्रमुख अधिवक्ता था वो रेटजेल था। तो एमपी कॉलेज लेक्चरर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अब अगली क्लास में हम लोग फिर से 5 एमसीक्यू के साथ मिलेंगे।